फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अवर ग्रामर क्लासेस। सो आज हम लोग को पढ़ना था चैप्टर 3 द नाउन। तो हम लोग को द नाउन में नाउन की काइंड्स जो थे हमारे 5 काइंड्स, तो उसमें हम लोग को थर्ड काइंड पढ़ना था, दैट इज कलेक्टिव नाउन। स्टार्ट कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। राइट, कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह को जिनको एक नाम से पुकारा जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कह रहा है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। किसी व्यक्ति या वस्तु के जो समूह होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स, जिनको एक नाम से पुकारा जाता है, एक नाम को या उसको एक नाम से पुकारा जाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1। बॉयज आर इन द क्लास। इसमें क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक क्लास में हैं उनको बॉयज़ से रिलेटेड कहा जा रहा है। तो बॉयज़ हमारा क्या होगा? हमारा बॉयज़ होगा। और क्लास पूरे जितने भी स्टूडेंट्स उन सभी को एक क्लास के तौर पे कहा जा रहा है ना, एक क्लास कहा जा रहा है उन स्टूडेंट्स को, एक क्लास में है, तो वो हमारा ग्रुप होगा, यानी कि अ पर्सन्स ऑफ अ ग्रुप है ना, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अब क्या कहा जा रहा है? शी इज़ इन द लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। किसी भी वस्तुओं का ग्रुप हो, यानी कि समूह हो, तो उसे हम लोग लाइब्रेरी से संबोधित करेंगे। ठीक है। द पुलिस फायर्ड एट द क्राउड यानी कि भीड़ है ना, भीड़ में जो लोग हैं, तो क्राउड माने भीड़, और पुलिस तो एक ही पर्सन होगा ना, तो क्राउड में बहुत सारे पर्सन है, जिसमें बहुत सारे पर्सन हो, समूहवाचक या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, है ना, तो उससे हम लोग क्या रिलेटेड करते हैं? कलेक्टिव नाउन रिलेट करते हैं। तो हमारा क्राउड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इंडियन आर्मी वॉन द बैटल। इंडियन आर्मी ने क्या जीता? बैटल। इंडियन आर्मी इंडियन तो हम लोग हो गए, हम सभी लोग, पर लेकिन आर्मी में जितने लोग होंगे उनको रिलेटेड कहा जा रहा है। ठीक है, आर्मी में जितने भी लोग होंगे उनको एक आर्मी से संबोधित, नाम से संबोधित किया जा रहा है ना, तो आर्मी हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन वर्ड होगा। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में क्लास, लाइब्रेरी, क्राउड और आर्मी का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह हुआ है। नोट देखिए, प्रायः निम्न शब्दों का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह किया जाता है। फ्लॉक यानी कि भेड़ बकरियां का समूह। फ्लॉक का मीनिंग क्या है? भेड़ बकरियां का समूह। ठीक है, अगर कहीं आपको किसी सेंटेंस में आ जाता है फ्लॉक, तो हमारा फ्लॉक क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है। आर्मी यानी सेना हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। फ्लीट पानी की जहाज़ों का बेड़ा, ये हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। एक फैमिली, परिवार, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन आएगा। नेशन यानी कि राष्ट्र, नेशनल आप जानते हैं, राष्ट्रीयता। पार्लियामेंट, संसद, कमिटी, समिति, भीड़, क्राउड। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन आएंगे। अब देखिए सेकंड क्या है? कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग अधिकतर सिंगुलर यानी कि एक वचन में होता है। यदि इन्हें प्लूरल यानी कि बहुवचन में प्रयोग किया जाए तब ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, सिंगुलर एक वचन में कलेक्टिव नाउन और बहुवचन यानी कि प्लूरल में कॉमन नाउन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कलेक्टिव नाउन कंप्लीट कर लिया था। तो अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट सेकेंड काइंड्स ऑफ नाउन का, मटेरियल नाउन। सो लेट्स सी व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का अर्थ है, मतलब कि एक हिंदी में क्या कहते हैं मटेरियल नाउन को? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ये वह शब्द है जिससे किसी वस्तु या पदार्थ यानी कि मटेरियल का बोध होता है। क्या कह रहा है? अब मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस और विच थिंग्स आर मेड। क्या कह रहा है? जिससे किसी वस्तु या पदार्थ का बोध किया जाता हो, है ना, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जिससे किसी वस्तु या पदार्थ, ये लाइन याद रखिएगा, डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस। मैटर आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्ड इज़ येलो, इसमें मैटर के बारे में कह रहा है, किसी मैटर के बारे में। गोल्ड इज़ येलोइश होता है। मिल्क इज़ वाइट, वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, हम लोग को वुड कहाँ से मिलता है? ट्री से, राइट। कोल इज़ ब्लैक, इसमें कलर का बताया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि हम लोग को वुड कहाँ से प्रोवाइड होता है? ट्री से यानी कि पेड़ों से।
उपयुक्त वाक्यों में गुड़ यानी कि मिल्क, कोल और वुड का प्रयोग मटेरियल नाउन की तरह हुआ है। क्या कह रहे हैं? गुड़, मिल्क, गोल्ड, मिल्क, कोल और वुड एकदम मटेरियल नाउन की तरह हुआ है। नोट देखिए, वाक्य के भाव के अनुसार एक शब्द मटेरियल नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। कॉमन नाउन आपने पढ़ाई था पिछले वीडियो में। कैन फिश लाइव इन वाटर। एक मिनट, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे फिश होगा क्योंकि फिश का जीवन जो होता है, जैसे हम लोग का एयर में होता है तो उन लोगों का वाटर में होता है। वो अगर वाटर मतलब के पानी से बाहर आएंगी तो वो मर जाएंगी। इसलिए आप लोगों ने पोएम तो सुनी होगी, छोटे में मछली जल की रानी है, राइट। तो फिश लिव इन वाटर, फिश इज़ गुड फॉर फूड। ये भी है, जिनको फैट चाहिए होता है वो ज़्यादातर फिश खाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, उड़ीसा के लोग फिश ही खाते हैं। पहले वाक्य में फिश से एक मछली या अनेक मछलियों का ज्ञान होता है, ठीक है, अतः ये कॉमन नाउन है। दूसरे वाक्य में फिश का प्रयोग मछलियों के मांस के लिए हुआ है, अतः ये मटेरियल नाउन है। अंडरस्टैंड व्हाट है? यहाँ पे जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है और सही तो होएगा ही। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया हो। चलिए आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये हमारा लास्ट नाउन है काइंड्स ऑफ नाउन का। चलिए देखते हैं क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जो एब्स्ट्रैक्ट करें मतलब कि भाव करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा में गुण यानी कि कार्यविधि या अवस्था का बोध होता है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है? संज्ञा में गुण, कार्यविधि या अवस्था का बोध। Abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which that belongs. That's the same. Abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object which it belongs. क्या कह रहा है? Example